साल में दुरुस्त नहीं हुआ क्या शरद कोहली? नहीं हुआ। 5,35,000 करोड़ रुपए के तो घोटाले, 8 लाख करोड़ के करीब राइट ऑफ बट्टे खाते, 21 लाख करोड़ के एनपीए। तो ये इतना लैग इफेक्ट होता है। देखिए, ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें कोई एक व्यक्ति, कोई एक पोजीशन, कोई एक पोस्ट शामिल नहीं है। ये जब तक आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी करके नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट बिना कलेक्टिव विजडम, अगर मैं कहूं उसको तंज के रूप में, तो उसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत स्टेज पे सैंक्शंस होती है। मेरे साथ सीनियर बैंकर्स बैठे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी बैठे हैं, वो इस बात को मानेंगे कि आपकी मल्टीपल लेवल पे सैंक्शंस और अप्रूवल्स होते हैं। ये नहीं होता कि एक व्यक्ति के साइन करने से चला जाए। और इसमें संदीप, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फोरेंसिक ऑडिट जब किया गया इसका, तब ये खुलासा, तब ये सामने आया कि इसके अंदर फ्रॉड क्या है। तो इसमें एक जो पटनायक साहब ने बात कही वो बहुत अच्छी है कि एक तो इसमें एनपीए का एस्पेक्ट है कि भाई आपने लोन लिया, वो खराब हो गया। चलिए, हो सकते हैं, मान लेते हैं, वो तो आम हो जाता है। हाँ। छोटे मोटे का भी हो जाता है, आपका ही 581 रुपए का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ। दूसरा इसमें बड़ी बात है कि सिस्टर कंपनीज को, ग्रुप कंपनीज को फंड्स डाइवर्ट किए गए, देश से बाहर पैसा भेजा गया, वहां पर शेयर्स और प्रॉपर्टीज ली गई। ये बता रहा है कि और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और नहीं, कानो कान खबर नहीं हुई, ये हो नहीं सकता। हाँ। क्योंकि बैंक में ऑडिटर्स होते हैं, आरबीआई, और इतने बड़े लोन की तो आपको हर तीसरे महीने एक रिपोर्ट देनी होती है। बल्कि बैंक से इंस्पेक्टर्स जाते हैं संदीप, बैंक में जाके इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करके उस कस्टमर के यहां जाते हैं, उनकी फैक्ट्री, उनके शिपयार्ड्स पे गए होंगे। वो सब क्या चलता रहा, क्या वो सब आंख पे अश्विनी राणा कह रहे हैं नहीं, ये तो यूपीए सरकार के वक्त का था, क्लीनिंग अप में वक्त लगता है, वो तो 11,000 करोड़ थे जी, ये तो ब्याज लग के 22,000 करोड़ की फिगर आ गई। देखिए, फोन बैंकिंग का रोल होता है, ये इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। फोन में अगर ऊपर से फोन आ गया, रुक गई ना मई 2014 से। रुक गई। उसके बाद भी जो बाकी के बैंकर्स थे, मैं अभी भी अपनी बात पे अटल रहूंगा संदीप, कि इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक पोजीशन, क्योंकि सारे 28 बैंक में निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं, सारे सरकारी बैंक नहीं है। तो निजी क्षेत्र के बैंकों को क्या हो गया, वहां तो फोन बैंकिंग इतनी नहीं होती होगी, उनकी तो अपनी कैपिटल। और इसमें संदीप एक बात और है, पिछले साल के बजट में 20,000 25,000 करोड़ के बीच में रिकैपिटलाइजेशन करी गई बैंकों को, जो बजट की एलोकेशन थी। तो 22,000 करोड़ का तो एक ही घोटाला था। अगर आप सारी की सारी कैपिटलाइजेशन, मतलब रिकैपिटलाइजेशन, दर्शकों को बता दें कि बैंकों में जो दिक्कत हो रही है, बैड लोन्स हो गए, लोग पैसा वापस नहीं कर पाए जिसने कर्ज लिया, तो कि लो जी हम 23,000 करोड़ का आपको एक राहत पैकेज, मतलब बैंकों की 22,842 ने कर रखा है। बिल्कुल, बैंकों की बैलेंस शीट इरोड हो जाती है, बैंकों की कैपिटल ही उड़ जाती है वहां से, तो सरकार को उसमें पैसा दोबारा डालना पड़ता है। मैं समझता हूं ये जो बैड बैंक बनाया गया है ना अभी संदीप, अभी जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की घोषणा हुई है पीछे, मुझे लग रहा है कि इसके साथ फोरेंसिक ऑडिट अब साथ साथ चलना चाहिए। तब और ये पैसा हमारा है, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पैसा हमारे पैसे से खेल हो रहा है। बिल्कुल, आपने ओपनिंग जो रिमार्क दिया, हम डिपॉजिट करते हैं, उसी का लोन दिया जाता है, बिल्कुल। और जो बजट का पैसा एलोकेशन है वो भी जनता का पैसा है। तो मुझे लग रहा है कि फोरेंसिक ऑडिट एनएआरसी के साथ साथ होना चाहिए, तभी ये रिकवरी हो पाएगी। आप इंटरवीन